बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप खैरियत से नहीं हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। जी, तो बेटा इसमें हम अलजबरा स्टार्ट करने वाले हैं। अलजबरा जो है ये क्या होता है? आपके माइंड में तो वही अलजबरा अटका हुआ है जो आपने 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ा था, लेकिन 8 क्लास का अलजबरा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है और बहुत दिलचस्प है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चंस को करने में, अलजबरे को समझने में। तो बच्चों आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है ताकि आपको जो है वो अच्छे से आप इसके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आप समझ पाएं। तो सबसे पहले जो है अलजबरा, अलजबरा कहाँ से आया, अलजबरा क्या बला है, इसको किसने ऐजाद किया, किसने इसको हमारे लिए जो है वो मुश्किल बनाई, किसने इसको जो है वो ऐजाद करके खुद चले गए हैं साइंसदान जो थे, रियाजीदान जो थे। तो आइए पहले देखते हैं कि अलजबरा कहाँ से नाजुल हुआ, ये कहाँ से आया, किधर से आया हमारे लिए आफत बन के। जी, तो सबसे पहले अलजबरा जो है किसने ऐजाद किया हो, इन्वेंट अलजबरा। अलजबरा किसने ऐजाद किया, किसने दरियाफ्त किया, किसने इसको लॉन्च किया? तो बेटा अलजबरा जो है इसको इन्वेंट किया, इसको ऐजाद किया, अलजबरा इन्वेंटेड बाय मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ये इब्ने मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी रियाजीदान थे, ठीक है, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने इनको इसको अलजबरा को ऐजाद किया 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, ये 9वीं सदी में ये इसको जो है वो अलजबरा जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको इन्वेंट करवाया। ही इज़ अ मुस्लिम मैथमेटिशियन, ये मुसलमान रियाजीदान थे, एंड एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? तो जो एस्ट्रोनॉमर जो है उसे कहते हैं ख्लाबाज को, जो ये सियारों सितारों का जो इल्म जानते हैं, जो वहाँ पे जो है वो मीन्स के उनका इल्म रखते हैं, वहाँ की सैर भी करते हैं, मीन्स के वहाँ पे वो जाते हैं, स्पेस के अंदर वो जाते हैं, स्पेस का वो इल्म रखते हैं, नॉलेज ऑफ स्पेस कंप्लीट जो है वो उसके ऊपर वो हर चीज़ उसके बारे में इल्म रखते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। जी, तो ये मूसा मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी जो है ये इन्होंने 9th सेंचुरी 9वीं सदी में इन्होंने मुस्लिम मैथमेटिशियन थे और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही इज़ नाउन एज फादर ऑफ अलजबरा, ये अलजबरा के बाप भी हैं, ये अलजबरा के अबू जी हैं, अलजबरा के फादर हैं, इनको कहा जाता है, क्योंकि अलजबरा को ऐजाद करने वाले यही हैं, मतलब कि अलजबरा को जन्म देने वाले यही हैं, अलजबरा को पैदा करने वाले यही हैं, अलजबरा को लाने वाले यही हैं। ठीक है, तो अलजबरा वर्ड डिवाइड, अलजबरा लफ्ज़ कहाँ से आया? अलजबरा जो है वो उसने मतलब कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम सोचते हैं, उसके चाचे ताए मामे नाम सोचते हैं, तो अलजबरा का नाम कहाँ से निकला, कहाँ से रखा गया, कहाँ से सोचा गया? तो अलजबरा जो है इसका जो नेम है वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द टाइटल ऑफ हिज बुक, उसने अपनी बुक से एक टाइटल लिया, किताब अलजबर, एक बुक का टाइटल है किताब अलजबर, तो उसी के नाम से उसने जो है वो इसका नाम अलजबरा रख दिया, अलजबरा जो है। अच्छा, अगर इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई मोहब्बत से मुश्किल भी कोई चीज़ है, तो आप उसके मुंह पे जाके अलजबरा की बुक मारें कि अन्नी दया ए वेख। जी, तो आई होप आपने लेक्चर नहीं छोड़ना, अच्छे से आपने एंटरटेन करना है, लेक्चर को साथ एंटरटेन भी करना है और साथ आपने लेक्चर को समझना भी है। ठीक है, सिर्फ हमारा मकसद एंटरटेन करना नहीं है, आपने अच्छे से लेक्चर को जो है वो लेना है और आपने इसको साथ साथ समझना भी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अलजबरा, अलजबरा क्या है? सबसे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया कि अलजबरा जो है वो किसने इन्वेंट किया, किसने ऐजाद किया, लेकिन अब हम बात करेंगे अलजबरा जो है वो अलजबरा है क्या, एक्चुअली अलजबरा की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करेंगे, इस पे हम रोशनी डालेंगे कि अलजबरा जो है ये है क्या चीज, इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो बेटा व्हाट इज अलजबरा? अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ की रियाजी की एक ब्रांच है, रियाजी की एक शाख है। ठीक है, दैट हेल्प इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है, और सिचुएशन, ऐसे हालात में जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन क्या होती है ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है ये हम डिटेल से इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा की आपको हर चीज कंफर्म होनी चाहिए जी। इट इज इन्वॉल्व्स,
लाइक एक्स वाई जेड एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अंदर जो लेटर अल्फाबेटिक लेटर इन्वॉल्व हैं वो एक्स वाई जेड है एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी शामिल हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये हैं ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, और इसके अंदर जो लेटर यूज होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो एक्स वाई जेड। ये जो बेटा डेफिनेशन है अलजबरा की, अलजबरा क्या है ये आप इसको प्रॉपर जो है वो आप अपनी डायरी के अंदर लिख भी सकते हैं, आप अपने पास इसको सेव भी कर सकते हैं। आई होप आपने अलजबरा की जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से आपने इसको एंटरटेन किया होगा, इसको समझा होगा, इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, आइए जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, तभी आपको समझ आएगी क्वेश्चंस की, और आपने नेक्स्ट भी प्रॉपर एक्शन लेने हैं। आइए जी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फर्क है, जुमला और मसावात में क्या फर्क है? बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो है वो इतनी एफर्ट करने वाले को, इतनी स्ट्रगल करने वाले को जो है वो उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी हौसला अफजाई हो तो आप सब्सक्राइब करके और साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक, अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इसको जो है वो लाइक भी कीजिए और साथ मैसेज में बताइएगा भी सही कि आपने लेक्चर को कैसे एंटरटेन किया है। जी इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों इक्वेशन जो है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन क्या होती है? इसे कहते हैं मसावात और इसे कहते हैं जुमला। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स भी हो, एक्स वाई जेड भी हो, और जिसमें इक्वालिटी का साइन भी हो। मीन्स के 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, 3x माइनस 7y प्लस 5, ये आपके पास एक्सप्रेशन है ना कि इक्वेशन है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, हमारा क्या जाना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5, ये भी इक्वेशन है। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास बेटा एक्सप्रेशन है। मीन्स के इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन होता है, एक्सप्रेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं होता। तो ये आपकी है जी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ गया। अब हम बेटा बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। 2.1 में हमने क्या डिस्कस करना है, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, तभी आपको जो है वो समझ आएगी। जी बेटा सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है कि नंबर सीक्वेंस क्या होता है। नंबर सीक्वेंस, नंबर की तरतीब, सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। तो बेटा नंबर सीक्वेंस, अ नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसे हम अरेंज करते हैं, जिसे हम जो है वो एक तरतीब के अंदर अरेंज करते हैं, एक तरतीब के अंदर लिखते हैं उसको, तो वो हमारे पास होती है एक सीक्वेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये हमारे पास नंबर सिस्टम की, इस नंबर सीक्वेंस की एक लिस्ट है। ठीक है, 2 4 6 8 10, इसमें हमने देखे 2, यहां पे 2 ऐड हुआ है, फिर यहां पे आ जाएं, फिर इसमें भी 2 ऐड हुआ है, यहां पे आ जाएं, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, इस पे आ जाएं, इसमें भी 2। ये एक आपके पास एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है नंबर सिस्टम की, तो इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस, जिसमें हम नंबर को एक सीक्वेंस में एक तरतीब के अंदर जो है वो लिख देते हैं। तो अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। ये बेटा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट सीक्वेंस। आपने हर एक नंबर को एक नंबर सीक्वेंस के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करना है, जाहिर करना है, और उसके बाद हमने उसको एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो लिख देना है। सीक्वेंस के अंदर मतलब कि इसमें कोई चीज मिसिंग है, कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई भी लेटर मिसिंग है, तो हमने उसकी जगह पे वो मिसिंग नंबर बी जो है वो कंप्लीट करना है। तो बेटा सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 28। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक गेम की तरह है क्वेश्चन जो है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है। देखें
पहले कहता है 28, फिर आपके पास दूसरी जो टर्म है, ये टर्म्स हैं जो ये कॉमास के बाद आ रही हैं टर्म्स, फिर दूसरी टर्म 23, फिर थर्ड टर्म 20 है, ये 24 है, फिर थर्ड टर्म 20 है, फिर फोर्थ टर्म जो है वो 16 है, फिर नेक्स्ट वाली हमने फाइंड करनी है और लास्ट वाली भी हमने फाइंड करनी है। फर्स्टली लिखेंगे हम इसका जी सोल्यूशन, ये 28, 24, 20, 16 ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। अब इसमें देखें, आपने सबसे पहले आपने उसका डिफरेंस फाइंड करना है। पहली का दूसरी से डिफरेंस कितना है, उसको डिवीजन में, उसको एडिशन में, उसको सब्ट्रैक्शन में, किसी भी तरह आप उसका डिफरेंस, मतलब कि हम उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वही तो उसका डिफरेंस है, वो आप देख लें। उसी तरह हम आगे वो जो मिसिंग लेटर्स हैं, जो मिसिंग नंबर्स हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे जी। देखें हमारे पास है 28, इसमें से हमने अगर 4 माइनस कर दिया तो मेरे पास से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर देखें इसमें से फिर मैंने 24 में से 4 माइनस किया तो नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसी में से मैंने -4 मतलब कि इसमें से और 4 माइनस किया तो मेरे पास और वैल्यू आ जाएगी। अब 16 में से मैं फिर -4 कर देता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, 16 - 4 क्या बनता है मेरे पास, 16 - 4 आ जाएगा हमारे पास बेटा 12। ठीक है, उसके बाद इस अगली टर्म फिर हमने फाइंड करनी है, इसमें से फिर आप 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। लास्ट टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, 12 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 8। इस तरह जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव ऑन करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक सीक्वेंस उसने दी है 1 2 4 7, ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर भी मिसिंग है, लास्ट में 22 है। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर गायब है, उनकी जगह पे हम ऐसा क्या लिख दें तो हमारी जो ये सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखें, उसी तरह मैंने पहले कहा था कि आप इसका डिफरेंस, इसका डिवीजन, इसका मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर से आप देख लें वो हमें क्या, मतलब कि उसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। आप गौर से आप देखें 1 2 4 7, यहाँ पे क्या आना है, देखें एक के बाद इसमें एक में क्या ऐड किया हमने, इसमें एक में हमने बेटा 1 ऐड किया। फर्स्टली हम इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्टली हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, के बाद इसको लिखें जी 1 2 4 7 ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे 22। अब इसमें हम जो लिखेंगे मिसिंग टर्म जो है, अब देखें 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, मतलब 2 में 2 ऐड कर दिए, 2 इसमें ऐड किए तो ये +2, फिर इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें हमने 3 ऐड किया, मींस के हम अगली नेक्स्ट टर्म में 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब इससे आगे हम इसमें 4 ऐड करने वाले हैं, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसमें फिर नेक्स्ट टर्म में हम इसमें एक और नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, मींस के इसमें हम 5 ऐड करेंगे, 11 + 5 हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये इस तरह हम इसकी जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बेटा अब हम मूव ऑन करने वाले हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 77, फिर नेक्स्ट टर्म 66, नेक्स्ट टर्म 55, नेक्स्ट टर्म मिसिंग है, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट 22, फिर लास्ट भी इसमें मिसिंग है। मींस के इसमें हमने देखना है क्या डिफरेंस है, इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसके साथ हम इसको डिवाइड करें हर नेक्स्ट टर्म को, तो हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी। देखें जी, सोचें आप भी, मैं भी सोचता हूं, तो इसको लिखें। सबसे पहले जो हमने इसमें सोल्यूशन के बाद 77, नेक्स्ट टर्म है जी मेरे पास 66, नेक्स्ट टर्म है जी 55, नेक्स्ट टर्म मिसिंग है, नेक्स्ट टर्म है जी 33, फिर नेक्स्ट टर्म है जी 22, फिर नेक्स्ट टर्म भी मिसिंग है। अब इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। देखें जी, 77 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे पास 66 आ जाए, तो बेटा इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 11 को, 66 आ जाएगा बिल्कुल। फिर इसमें से आप 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर 55 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म भी इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करने से फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम 55 में से 11 माइनस करेंगे तो मेरे पास 44 आ जाएगा। ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। अब इसमें से फिर मैंने 11 माइनस किया तो मेरे पास 33 आ गया। फिर इसमें से मैंने 11 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, 22 आ गया। अब लास्ट टर्म जो है वो इसमें से मैं 11 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा। इस तरह जो है ये मेरे पास जो मिसिंग नंबर्स थे वो फाइंड आउट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इसको समझें। क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्टली हम इसको करेंगे जी सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो बाद में देखने वाले हैं। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को लिखा,
क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा जी 55, ये 50, फिर 100, फिर 150 ये मिसिंग है, फिर 250, फिर ये भी मिसिंग है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 350, फिर ये भी मिसिंग है। देखें अब जो मिसिंग नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे आइडिया होगा कि वहां पे क्या आना है। देखें इसमें 50 में 50 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें हमने 50 ऐड कर दिया तो जमा कर दिया 100 आ गया। अब इसमें फिर मजीद मैंने जमा 50 कर दिए तो मेरे पास 150 आ गया। अब 150 में मजीद और 50 जमा करेंगे तो मेरे पास जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा, मींस के यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। इसी तरह अब इसमें फिर आप 50 ऐड कर दें तो मेरे पास 250 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म मिसिंग है, इसमें फिर आप 50 को जमा कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 300 फाइंड हो जाएगा। इसमें फिर आपने 50 जमा किए 350 हो गए। अब ये लास्ट टर्म मिसिंग है तो इसमें भी हमने 50 जमा किए तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 400। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ आ गई है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने फर्स्ट 2 टर्म जो है वो मिसिंग कर दिए हैं और लास्ट 2 टर्म भी मिसिंग हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इसका हम करेंगे जी सोल्यूशन के बाद इसको मैंने वैसे ही लिखा, ये भी एज इट इज यहाँ पे आ गया जी 243, यहाँ पे आ गया 81, यहाँ पे आ गया 27, ये मिसिंग है, यहाँ पे 3, फिर ये भी मिसिंग है। अब देखें अब यहाँ पे जो है वो अगर इसको मैं 3 पे डिवाइड करता जाऊं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, मींस कि 243 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 81 आएगा, 81 को 3 पे डिवाइड करें 27 आएगा, 27 को 3 पे डिवाइड करें नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये आएगी, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगी। मींस के ये 3 पे डिवाइड करने से भी आ रहे हैं। अगर आप ऐसे कर दें कि यहाँ पे आप 1 ऐड कर दें, मीन्स के यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, फिर ये मेरे पास 9 आ जाएगा। इस तरह भी आपकी वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको आपने टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है जी 3 के साथ, तो फिर 27, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया जी 3 के साथ, फिर ये आ गया आपके पास 81, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 81 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 के साथ तो 243 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो इसको मल्टीप्लाई करने से 3 के साथ ये टर्म आएगी, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 पे 9, ठीक है, 4 3 12, 2 लगा 1 हासिल, 3 2 6 और 1 हासिल 7, मतलब 729 यहाँ पे जो टर्म है वो आ जाएगी। फिर इसको आपने फिर जो है वो मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये 9 3 27, 7 लगा 2 हासिल, 3 2 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8, यहाँ पे आ गया जी 8, फिर ये 7 3 बार 21, ये मीन 2187, ये टर्म आपकी कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें आप सबसे पहले 2 टर्म जो है वो मिसिंग है, तो मीन्स के 5वां और 6ठा क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये फर्स्ट मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये 11, ये 7, यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 41, यहाँ पे 51। देखिए भाई आप इस साइड से आ जाएं, आप इस साइड चले जाएं, आपकी सीक्वेंस ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जो इसमें देखें सबसे पहले देखें इसमें 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया, मैं एरो का निशान इस तरफ जा रहा है, मीन्स कि हम इससे इस तरफ से आ रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया, इसमें से -10 जो है वो इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे 24 में से आपने ये मतलब हर टर्म जो है वो एक माइनस हो रही है, ठीक है। मीन्स के इसमें से 41 में से आपने फिर इसमें से -9 कर दी, इसमें से 10 माइनस किए थे, यहाँ से मैंने 9 माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 माइनस, अब 10 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 32 आ जाएगा। जब हमने 9 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। इसमें से फिर आपने 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, -8 की, एरो का निशान मैं फिर कह रहा हूँ इस तरफ जा रहा है ना कि इस तरफ, ठीक है। तो इसमें से आपने फिर जो है वो एक और कम कर देनी है, -7 कर देना है, फिर इसमें से फिर आपने एक और कम कर देना है, 6 कर देना है, फिर इसमें से आपने फिर एक और कम कर देना, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के 11 में से 5 गए, यहाँ पे आ जाएगा 6, इसमें से फिर आपने एक कम करके -4 कर देना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आंसर आ जाएगा 2। इस तरह हमारी ये सीक्वेंस जो थी ये भी कंप्लीट हो गई है। ये 2.1 एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होगी, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है, एंटरटेन भी किया है। तो बेटा अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी इसका कमेंट कीजिएगा कि आपने इसको किस तरह एंटरटेन किया है।
अलजबरा का कंसेप्ट और अलजबरा क्या है, उसकी डेफिनेशन, सारा कुछ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।